सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जैसे नोटपैड वर्डपैड होता है, तो ऐसे ही पेंट वगैरह ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो मैंने वर्डपैड ओपन कर लिया है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। बच्चों ने क्वेश्चन किया है तो उसे हम डिस्कस करते हैं। तो पहले तो समझ लो जैसे नोटपैड हमने पढ़ा है, तो नोटपैड के अकॉर्डिंग ही वर्क होता है इसमें। बस इतना सा फर्क है, उसमें डिजाइनिंग नहीं हो सकती कोई भी चीज़ें, लेकिन वर्डपैड में डिजाइनिंग हो सकती है। जैसे कि हम इसमें कुछ थ्योरी लेंगे लिखी हुई, तो उसे एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। जैसे कि ये वर्डपैड डॉक्यूमेंट वर्डपैड जो लिखा हुआ है, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं टाइटल बार। उसके नीचे की जो लाइन होती है उसे कहते हैं मीनू बार। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे जैसे कि ऊपर की जो लाइन कहलाती है ये हमारी टाइटल बार। टाइटल के नीचे होता है मीनू बार। मीनू के नीचे होता है ये टूल। तो इसके टूल दिए हुए हैं। तो वर्डपैड का जो काम है, एक तो पहले ही समझ लो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर उन्हें कहते हैं जो विंडो के साथ आते हैं। जब हम विंडो डालते हैं तो उसमें फिर बैक होते हैं। तो यहाँ से देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। जैसे स्टार्ट बटन में जाएंगे, तो यहाँ से जाने के बाद क्या जाएंगे, ऑल प्रोग्राम। तो ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद एक्सेसरीज जो दी हुई है, तो जितने यहाँ पॉइंट दिए हुए हैं, जितने सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे के सारे अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडो के साथ आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बाहर से डालने होते हैं, जैसे कि एक्सेल है, एमएस वर्ड है, फोटोशॉप है, कोरल है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि सारे के सारे हमें बाहर से डालने होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडो के साथ होते हैं। उनमें से एक है वर्डपैड। तो इसे हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा हम लेते हैं। तो जैसे कि इसमें अगर तुम्हें लैंग्वेज चेंज करनी है, तो यहाँ जाके लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। तो यहाँ थोड़ा थ्योरी लेते हैं। थ्योरी के बाद हम लोग इसे शूट। तो ये मैंने थ्योरी ले ली है। तो यहाँ से मैं देख लूँगा। मैंने टाइप नहीं की फिलहाल, जल्दी के चक्कर में मैंने कॉपी पेस्ट कर दी, कहीं मिल गई मुझे। तो अभी हमें इसे देखेंगे धीरे धीरे। तो मैंने कहा था अभी इसे लैंग्वेज चेंज करने के लिए पहले कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए का यूज कंट्रोल यानी पूरा सेलेक्ट करने के लिए होता है। तो हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें इसकी लैंग्वेज चेंज करनी है। तो लैंग्वेज कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से तो मैं जो सिंपल लैंग्वेज लूँगा, एक टाइम न्यू रोमन है मेरे पास। तो अच्छी फॉल्ट है, तो उसका अच्छा व्यू आएगा। तो ये चेंज हो गया है, यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा। तो ये चेंज हो चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका साइज थोड़ा सेट करेंगे। तो साइज को हम लोग लेते हैं जैसे 14। जो सिस्टम का डिफ़ॉल्ट होता है वो 14 ही होता है, 14 होता है। तो बाकी तुम चाहो तो कोई भी साइज रख सकते हो सिस्टम का। तो इसमें ये सेट नहीं है, तो मैं इसे सेट कर दे रहा हूँ। जैसे कि अगर तुम्हें, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू क्या है, जैसे कि अब क्या है, जैसे कि गैप दिया हुआ है। तो ये जो गैप दिया हुआ है इसे हम कम कैसे कर सकते हैं। तो डिलीट करना है तुम्हें। कर्सर ले जाके, जो माउस का जो कर्सर है उसे ले जाके क्लिक कर देना, वहीं चला जाएगा जो गैप है। उसके बाद उसे केवल तुम्हें यहाँ से डिलीट करना है। तो पीछे का जितना गैप होगा वो सब खत्म हो जाएगा, वो डिलीट पॉइंट पर चला जाएगा। और किसी को जैसे आगे का करना हो, तो इसे हमें बैक करना होगा। तो बैक करके ये डिलीट हो जाएगा। अगर किसी से गलती से हो जाए तो कंट्रोल जेड कर सकते हो। मैंने कंट्रोल जेड दबाया है इसमें। तो कंट्रोल जेड से उसी पोजीशन पर आ जाएगा जैसे कि वो पहले कंडीशन पर था। कंट्रोल वाई करोगे तो उस कंडीशन पर आ जाएगा। जो गलतियां तुमसे हुई हैं तो उसे रिपीट कर देगा। कंट्रोल वाई रिपीट के लिए होता है। तो बहुत सारी की हैं जिन्हें हम जानेंगे धीरे धीरे। फिलहाल मैं इसे सेट कर देता हूँ पेज को, जिससे कि हमें एक जैसा लगे। तो गैप ज़्यादा है तो इसे भी खत्म कर सकते हैं। क्यों बच्चों को क्या है समस्या होती है, जब कर्सर हमारा आगे या पीछे हो जाता है तो डिलीट नहीं हो पाता है। तो उस समय कहते हैं ये डिलीट काम नहीं कर रहा है। तो ये शायद कुछ बच्चों को समझ आ रहा होगा जिन्होंने जो गलतियां की होंगी। तो मेरे ख्याल से जो हो गया, इतना ही साइड है पेज का। तो यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। लैंग्वेज मैंने बताई थी कहाँ से चेंज हो सकती है। यहीं से चाहो तो तुम हिंदी चेंज कर सकते हो, तो हिंदी को ले सकते हो इसके लिए। लेकिन तुम्हें सबसे पहले कंट्रोल ए करना पड़ेगा। कंट्रोल ए करने के बाद ही होगा। तो कंट्रोल ए कर दोगे तो उससे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ही लैंग्वेज चेंज होगी। जब लैंग्वेज चेंज हो जाएगी तभी तुम कुछ कर पाओगे। यहाँ से साइज चेंज हो जाएगा इसका। तो जो भी तुम रखना चाहो 22, 24, 23। अब इसका अकॉर्डिंग अगर तुम लेना चाहो, तो जैसे कि कंट्रोल ए कर दिया तो इनका भी यूज कर सकते हो। बट ए प्लस जो दिया हुआ है और ए माइनस जो है छोटा करने के लिए है। तो उसके बगल में ही दिया हुआ है। इनका यूज जो होता है छोटा बड़ा करने के लिए, इसमें दिख भी रहा है। तो छोटा और बड़ा करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें, ये इतना सारा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। मोटा मोटा मैं देख ले रहा हूँ, फिर कभी हम लोग देख लेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि अब हमें इसे बोल्ड करना है। तो बोल्ड के लिए जैसे डार्क करना है इसे। तो ये बोल्ड जो बी दिख रहा है इसे बोल्ड कर सकते हो, डार्क कर सकते हो। इसी चीज़ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइटलिक यानी टेढ़ा कर सकते हैं शब्दों को। तो इसे क्लिक करोगे एक बार तो ये हो जाएगा, ये दिख जाएगा। अब इसी प्रकार से अंडरलाइन अगर किसी को लेनी है तो अंडरलाइन कर सकते हैं। ये देखो, तो सारी चीज़ें हमें हटानी है। तो केवल कंट्रोल जेड करना है, तो मैं अपनी पहली पोजीशन पर आ जाएगा जैसे कंडीशन पे था। तो बाकी हम धीरे धीरे देखेंगे। अब यहाँ से थोड़ा इसका रूलर देख लेते हैं। व्यू में जाते हैं, रूलर। तो रूलर जो चीज़ है, जो ऊपर 1, 2, 3 जो ऊपर लिखे हुए हैं ये पॉइंट, तो इसी को हम लोग रूलर कहते हैं। ये पेज क्या है, यहाँ सेट है। इस चीज़ को हम लोग लेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और जरा होम पे जाएंगे। ये जो पॉइंट देख रहे हैं इनका मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल एक बता दे रहा हूँ मैं, इससे हमारा पेज सेट हो जाएगा। जो लाइन तुम्हारी छोटी बड़ी थी तो वो सारी सेट होकर आ जाएंगी। एक जैसे कि तुम लोग बुक नोटबुक में या कहीं देखते हो लिखा हुआ, तो वो सेट होकर आ जाएगा पूरा। इसका आगे मैं बनाऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही तो इसलिए मैं थोड़ा कम करता हूँ और ये रूलर में बताता हूँ। तो
रूलर का अर्थ जो होता है पेज का जितना मार्जिन होता है लिखने का उसे सेट किया जाता है। जैसे कि मैं अभी इसे देखो मैंने ये खिसका के थोड़ा और इसे छोटा बड़ा कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से हम इसे कर सकते हैं। तो ये पेज का रूलर होता है। अभी थोड़ा माउस थोड़ा हल्का वर्क नहीं कर पा रहा है, इसलिए हो नहीं पा रहा, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, ढीला है माउस। तो यहाँ से हम लोग पकड़ के इसे कर सकते हैं इस तरह से। तो इसे छोटा बड़ा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं सेट कर सकते हैं, लेकिन उतना ही ध्यान रखना पेज का मार्जिन जो है प्रिंट में आ जाए। प्रिंट प्रीव्यू में देख लेना, वरना अगर प्रिंट प्रीव्यू अगर आपने नहीं देखा तो और ये पेज ओवर निकल गया तो ये प्रिंट में आएगा नहीं जो आप प्रिंट करोगे। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट हम वर्ड पैड चलाता है, तो वर्ड पैड हम लोग देखते हैं। तो जैसे मैंने कल बताया भी था, तो वर्ड पैड जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो जैसे अब कहाँ से निकालेंगे उससे आगे, तो अभी खुला नहीं है, तो हम लोग चलते हैं डॉक्यूमेंट। तो जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं और उसका डायरेक्शन हम चेंज नहीं करते, तो डॉक्यूमेंट फाइल होती है, डॉक्यूमेंट में ही जाके मिलेगी हमें। तो हम यहाँ से देखते हैं, तो ये फाइल है। अभी इसका जो व्यू दिख रहा है हमें MS वर्ड की फाइल दिख रही है, ये बनी हुई। इसे खोलेंगे तब भी ये MS वर्ड की फाइल पे ही खुलेगा, जो MS वर्ड पर खुला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो ये लिखा हुआ है ऊपर आ रहा है। तो इसे हमें वर्ड पैड पर कैसे लेना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक, माउस की राइट क्लिक करने के बाद क्या करेंगे हम, वर्ड पैड जो आ रहा है ओपन विद पे जाके वर्ड पैड पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो वर्ड पैड में ये फाइल खुल जाएगी। ये देखो ऊपर लिखा है वर्ड पैड। दोबारा से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया। तो जो भी फाइल हो जिसकी, उसके ऊपर राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद पे जैसे ही जाएंगे वैसे ही क्या करेंगे हम वर्ड पैड पे से ओपन कर लेंगे। ऐसे ही किसी चीज़ को जब हम लोग ओपन करेंगे, जैसे कि मेरे पास फिलहाल ये है, इसे मैं अगर चाहूँ ओपन विद करूँ, ओपन विद, तो फिलहाल यानी कि इसमें डिफरेंट आ नहीं रहा है। तो ओपन विद में जैसे कि डॉक्यूमेंट जो फाइल होती है कभी कभी नोटपैड में आ जाती है, कभी कभी अलग अलग व्यू आ जाता है, लेकिन जिसमें तुम खोलना चाहो वहाँ आ सकता है। तो मुझे वर्ड पैड में खोल के वर्ड पैड स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो हमने जैसे कि पहले डिस्कस कर लिया था लैंग्वेज वगैरह और बोल्ड आइटलिक अंडर। तो अब हम लोग देखते हैं जैसे कि हमें करना क्या है, जैसे कि ये मैंने फाइल पूरी की पूरी एक सेट बना लिया। तो सेट बनाने के लिए जैसे कि अब हम लोग इसे देखते हैं, तो जब हम लोग कुछ शब्द लिखते हैं तो हमें कुछ आर्टिफिशियली कुछ चाहिए। तो अगर तुम्हें बीच में जैसे लिखने के साथ लाइन वगैरह चाहिए तो इसका यूज कर सकते हो, अंडरलाइन के बगल में ही है। अब हम लोग जरा Ctrl+Z करते हैं। तो Ctrl+Z जैसे ही करेंगे तो इसमें x2 और x² दो चीज़ें दी हुई है। तो इन्हें जब हम लोग करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब कहने का अर्थ क्या है, जैसे कि हम लोग जब मैथ में लिखते हैं तो जैसे x2 लिखते हैं तो नीचे करते हैं तो क्या होता है, छोटा रूप। तो इसका अर्थ है छोटा रूप। अब जैसे हमने x² किया तो x² पे हम लोग क्या करते हैं, पावर चढ़ाते हैं। तो वैसे ही क्या होगा, जैसे ही मैं इसे x² पे करूंगा तो ये ऊपर की तरफ खिसकेगा, यानी ऊपर व्यू जाएगा। ठीक है, तो जैसे कहने का अर्थ दूसरा हम लोग ट्राई कर सकते हैं। होल्ड मैंने बड़ा कर लिया, तो x2, तो मैं 2 को क्या करूंगा, 2 लूंगा और इसे देखो x2 हो गया। अगर इसी चीज को मैं करना चाहूँ, ध्यान देना थोड़ा, x² हो गया। तो ये कोई टाइप नहीं करना, कहीं अलग से कुछ नहीं करना है, यहाँ केवल जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो मैंने कल ये 3 पॉइंट बता नहीं पाया था, इनका अर्थ भी समझ लेते हैं। तो जैसे इसका तो मैंने बता ही दिया था, लाइन को सेट करना बुक की तरह है वैसे। तो इसमें एक जैसे कि लेफ्ट राइट का है, जिस हिसाब से तुम्हें व्यू दिख रहा है उसी हिसाब से लिखा हुआ आएगा। तो एक साइड पे कॉमन तरीके से पूरा सही हो जाएगा, एक साइड पे क्या होगा, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। अब जिस किसी को बीच में लेना है तो बीच में हो जाएगा। जैसे कि मैं थोड़ा दिखाता हूँ, जैसे कि ये लाइन मैंने ली है तो ये बीच में, ऐसे चाहो तुम लेफ्ट राइट कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे तुम्हें सेट करना है वैसे सेट कर सकते हो। तो जैसे मैंने बीच में लिया तो बीच में इस तरह से। तो ये हमारे जो थ्योरी है, जो थ्योरी लिखी रहती है, कभी कभी हमें बीच में लेनी होती है। जैसे ये हेडिंग मुझे लेनी है, तो जैसे कि थोड़ा और समझाता हूँ। जैसे कि ये है, मुझे ये हेडिंग में लेनी है और बीच में लेनी है। तो शिफ्ट दबा के और जो कर्सर हमारे दिए हुए हैं एरो, तो लेफ्ट राइट से सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसे हम लोग फोल्ड करेंगे, थोड़ा कंफर्टेबल करते हैं, इसे एक ही उसमें आ जाएगी। तो ये फिलहाल आ गया है, तो हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, जैसे ये मैंने कर लिया। तो इसे हम क्या करेंगे, चाहो तो यहाँ से रख के कर सकते हो। तो ये देखो ये हो गया, इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, एक हेडिंग जैसे बनाते हैं, जैसे हम पेज या वैसी चीज़ें अंडरलाइन करेंगे, होल्ड कर देंगे। ये देखो ये बन गया, बहुत बढ़िया तरीके से।
ये एडिंग हो गई अच्छी सी। तो इसका ये रहता है। और जिस किसी को जैसे कि थोड़ा मैं ऊपर चल के बताता हूँ, सेलेक्ट करना, सेलेक्ट के बाद पॉइंट करना है ये दोनों साइड। अब इसमें जैसे दे रहा है बुलेट स्टाइल है, तो इसमें अलग अलग तरह से तुम ले सकते हो, जैसे ABCD, जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनाते हैं उसके हिसाब से भी ले सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया, ये पैराग्राफ मेरा ये का हो गया। अगर तुम चाहते हो कि पैराग्राफ दूसरा करना है, तीसरा करना है, कुछ नहीं करना, केवल एंटर देना है, उसके बाद सेट अपने आप ऑटोमेटिक होता रहेगा, कुछ नहीं करना तुम। किसी चीज़ को तुम चाहते हो तो मुझे ABCD में लेके रोमन गिनती में लेना है, देखो रोमन गिनती में हो जाएगा। और तुम चाहते हो 1 2 3 में हो जाए, 1 2 3 में हो जाए, डॉट में हो जाए, डॉट में हो जाएगा, छोटे बड़े सब हो जाएगा, जिस हिसाब से तुम देख रहे हो, ठीक है ना। अब इसमें क्या आता है, जैसे कि इसकी जो लाइन का गैप है ना, एक दूसरे की लाइन का गैप 1.15 के अकॉर्डिंग है। तो इसे मैं करके दिखाता हूँ, देखो कम करता हूँ तो कम हो गया। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा बड़ा, तो बड़े के लिए मैं 2 करता हूँ। ये देखो पूरी लाइनों के बीच में अच्छा सा गैप हो गया। तो ये गैपिंग के लिए और कुछ नहीं, अलग अलग अपने हिसाब से कर सकते हैं डिजाइन। अब जैसे कि इसे ले सकते हैं हम, ये एक व्यू है लिखने का, तो ये पेज ऑटोमेटिक सेट हो रहा है, तो इस चीज़ को तुम ऑटोमेटिक सेट कर सकते हो पेज के अकॉर्डिंग, यानी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। तुम चाहो कि अलग अलग व्यू दिए हुए हैं दोनों की दोनों, तो दोनों को अलग अलग हिसाब से, लेवल के हिसाब से कर सकते हो पैराग्राफ को सेट। तो यहाँ से हमें पैराग्राफ ये दे रहा है, तो एक पैराग्राफ के हिसाब से हमें एक छोटा सा व्यू देखते हैं। और यहाँ से दे रहा है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई जो है यहाँ इसने दे दिया है, तो कितने बाई कितने का है, तो उसने कितनी जगह घेर रखी है एक तरह से। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कितना है, ठीक है ना, स्पेस के अकॉर्डिंग। तो 1.5 2 लाइनों के बीच का गैप है। तो सेंट्रल में, सेंट्रल के हिसाब से तुम राइट लेफ्ट देना चाहो तो यहाँ से भी एडजस्ट हो सकता है। जैसे मैं लेफ्ट में देना चाहता हूँ, ओके कर देता हूँ, देखो लेफ्ट में आ गया, राइट का हटेगा, ठीक है ना। तो इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इधर का क्लियर हो चुका है 2-4 पॉइंट। अब हम देखते हैं थोड़ा कॉपी कट। कॉपी क्या है, इसकी दूसरी फाइल अगर तुम्हें बनानी हो, मैंने कॉपी कर लिया है। और चाहो तो कंट्रोल वी से भी तुम कर सकते हो। कंट्रोल वी से नहीं कर रहे तो पेस्ट इसमें दिया हुआ है, ऊपर पेस्ट कर सकते हो। जितनी बार तुम्हें देना है उतनी बार तुम इसे कर सकते हो। देखो ठीक, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, बैक कर रहा हूँ, तो मुझे इतनी की जरूरत नहीं। कट का क्या होगा, जैसे कि मुझे यहाँ से लेना है, ये कट कर दोगे तो जो चीज़ तुमने लिखी है उसे कट करके कहीं भी तुम मूवमेंट कर सकते हो, नीचे ऊपर दाएं बाएं या कहीं भी। ये फॉलो तुम्हारी किसी फाइल को भी कट करने के लिए हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ से लेता हूँ इस पिक्चर को, कट करता हूँ कंट्रोल X, और इस चीज़ को ले जाके मैं कहीं पेस्ट कर दूँ, तो मैंने D टाइप में पेस्ट कर दी, पेस्ट हो गई, वहाँ से मूव होकर यहाँ आ जाएगी। इस चीज़ को कहते हैं कट। तो ऐसे ही फाइल में ऐसे भी कर सकते हैं। जो कमांड हम नोटपैड वर्डपैड से सीखेंगे वही कमांड ज़िंदगी भर रहेंगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी रिपीट कर चुका हूँ। तो अब हम दोबारा से देखते हैं। ये कलर के लिए, जैसे कि मुझे पेज कलर के लिए नहीं है, ये मुझे कलर जो शब्द करने हैं या आर्टिकल करना है उसके लिए है ये। तो फिलहाल तो मैंने ये कलर कर दिया है जो पैराग्राफ है। इसे मैं चाहता हूँ दोबारा से किसी और कलर में शब्द दिखें, तो ये देखो इस तरह से दिख जाएंगे। यानी तुम डिजाइनिंग अगर करना चाहो थोड़ी बहुत डिजाइनिंग हो जाएगी, और उसमें तुम अगर चाहो शब्दों को तो शब्द भी हो जाएगा, ठीक है। अपने हिसाब से सेट करना होगा। अब यहाँ से देखेंगे जैसे पिक्चर, तो पिक्चर अगर तुम्हें किसी उसमें लेना है, जैसे पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो हम लोग पिक्चर में चलते हैं थोड़ा। पिक्चर एक लेते हैं, ये हमने पिक्चर ले ली। अगर बीच में तुम्हें पिक्चर चाहिए तो इंसर्ट पिक्चर कर सकते हो, तो यहाँ से इंसर्ट पिक्चर हो जाएगी, पिक्चर लेनी हो तो। अब लेते हैं जैसे ड्राइंग। अगर तुम्हें जैसे वर्ड पैड में ही और ड्राइंग का काम आगे जाए तो ड्राइंग का तुम कर सकते हो। ट्यूटोरियल में क्या है, जैसे कि हम व्यू देखेंगे। व्यू में क्या होता है, किसी भी चीज़ का दिखावा होता है, तो जो चीज़ें दिखती हैं उसके अकॉर्डिंग तो हम अभी देखेंगे। तो ये कल मैंने रिपीट किया था। तो ये रूलर होता है, इसे कंवर्टी हम कर सकते हैं। तो ये फिलहाल हम अपने स्थान पर ही ले आते हैं जहाँ पर है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जूम इन, तो ये यानी कि उसके लिए लगा है, जैसे कि तुम्हें जूम करना है तो तुम चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। कंट्रोल और व्हील बटन है जो माउस का, उससे भी कर सकते हो। तो जूम इन और जूम आउट, यानी कम और ज़्यादा, ठीक है ना। अगर तुम्हें आउट करना है तो आउट कर सकते हो, और इन करना है तो इन कर सकते हो। छोटा हो गया, और बड़ा करना चाहो तो बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें 100% पे लेना है, ये 100% है, ये परसेंट के हिसाब से इसमें दिया हुआ है। ये कस्टम होता है, कस्टम यहाँ दिख नहीं रहा मुझे। तो कस्टम में क्या होता है, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे 50 पे दिखाई दे रहा है, 70 पे दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से। तो जो हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग जा सकते हैं जूम में। तो जो मैं अभी तुम्हें बता रहा था एज ए कस्टम समझ लो इसे, तो यहाँ से भी हम लोग जूम कर सकते हैं, कम और ज़्यादा। तो 100 पे लेते हैं, 100 पे ही हम लोग पेजों को रखते हैं अधिकांश सब। अब लेते हैं ये रूलर। रूलर जो होता है वो लिखा हुआ जो मार्जिन दिख रहा है वो इसके लिए होता है। तो ये मैं अभी ऑन ऑफ करूँगा, ये देखो यहाँ रूलर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि कितने उसमें इंच के हिसाब से कितने
दूर के हिसाब से कितने बाई कितने के हिसाब से जो के मार्जिन होता है तो 1 के आता है। तो यहाँ से और यहाँ तक ये दिखाई दे रहा है। तो इसे अगर मैं हटा दूँ तो ये नहीं आएगा। ये आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार होता है ये नीचे वाला, जहाँ हमारा 100% जूम वगैरह आउट वगैरह ये दिया हुआ है। तो इसी लाइन को कहते हैं हम स्टेटस जानकारी। तो ये ज़्यादा कोई खास नहीं आ रही है, लेकिन इसमें प्लस उसमें जूम के लिए ज़रूर आ रहा है। तो इससे आगे फिर चलते हैं। वर्ड ब्रैप हम लोग नोटपैड में कर चुके हैं, शायद कुछ बच्चों को ध्यान ना हो। तो वर्ड ब्रैप का अर्थ होता है जैसे कि जो आउट ऑफ लाइन होती हैं तो वो सेट हो जाती हैं। जैसे कि अभी ये मैंने हटा दिया तो इसमें थोड़ा सेट अपने हिसाब से नहीं है, ये ऑन ही है इसमें। लेकिन जब नोटपैड में करेंगे तो ये ऑन नहीं होता। तो वर्ड ब्रैप में क्या होता है, तो नोटपैड में जब हम लोग लिखते हैं तो लाइन उसमें लिखी हुई चली जाती है, लेकिन जैसे ही वर्ड ब्रैप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक ही पेज में सेट होके आ जाती है। जैसे कि ये एज ए नोटपैड के व्यू में आ गया इसमें। अगर तुम चाहते हो कि इसे वर्ड ब्रैप के व्यू में रूलर के हिसाब से हम सेट कर दें तो वो इससे होगा। अगर किसी का इस तरह का व्यू आता है और उसे सही करना है तो व्यू में जाके और यहाँ से कर सकता है, ठीक है। और नो ब्रैप करना है तो इसके हिसाब से कर सकता है, तो वो उसी हिसाब से आएगा जैसे नोटपैड में हम लोग लिखते हुए चले जाते हैं। अभी हम देखें तो देखो इस तरह से लाइन है, तो पूरी आगे तक भरा हुआ है पूरा। तो हमें रूलर के अकॉर्डिंग इसे सेट कर लेते हैं। इसमें ये यूनिट आएगी, यानी कि जो पॉइंट तुम ले रहे हो तो उसमें इंच के हिसाब से है, सेंटीमीटर के हिसाब से है, पॉइंट के हिसाब से है। तो अलग अलग हिसाब है। हम लोग जो रखेंगे वो इंच के हिसाब से ही रखेंगे, यहाँ सेंटीमीटर नहीं रखेंगे। किसी को जरूरत है तो सेंटीमीटर के हिसाब से देख सकते हो। ये आ गया। फिलहाल तो हमने इंच के हिसाब से रखा है, ठीक है। तो जैसे पॉइंट के हिसाब से रखना, पॉइंट के हिसाब से भी आ जाएगा। और पिक्सल है, क्या है ये, इसका जो भी तुम रखना चाहो अपने हिसाब से रख सकते हो। तो ऐसा कुछ करके है, तो यहाँ से इस हिसाब से रखना है। तो व्यू का यहाँ से सारा काम हो चुका है। अब कुछ हमारा होम में रह गया था, उसे देखते हैं। तो होम में जैसे पिक्चर मैंने शायद कल बताई थी, इंसर्ट पिक्चर हम लोग कर सकते हैं। जैसे इसके बीच में तुम्हें कोई पिक्चर लेके आनी है तो इसे हम ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये ले ली, तो यहाँ से ले सकते हो। चाहो तो तुम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो इस तरह से। तो मैं एक करके देखता हूँ शायद। जैसे ये तो पावर पॉइंट की फाइल है, जैसे मैं ये ले और इसे मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। वही करना है, कॉपी और पेस्ट। वहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है, यहाँ से भी आ जाएगा। इसी शब्द को ही हम इंसर्ट कहते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। अगर किसी ड्राइंग या उस पर वर्क करना हो तो तुम यहाँ से कर सकते हो ड्राइंग पर वर्क। तो वो कैसे करना है, जैसे कि मैंने कोई आर्टिफिशियली यहाँ से ड्राइंग बना दी। ड्राइंग बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, कोई भी चीज़ जो बनाओगे कुछ ही सेकेंडों का काम होगा इसमें। थोड़ा ऐसा हो रहा है। ये देखो, ये झोंपड़ी बन गई है। फिनिशिंग कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे तुम्हें करनी हो। सफाई, फिनिशिंग। झोंपड़ी ले ली। इसे जैसे अगर हम देखेंगे तो ये इंसर्ट हो चुकी है। इंसर्ट यानी कि वहाँ आ चुकी है। ये देखो, जैसे ही मैं इसे हटाऊंगा तो ये यहाँ बन के आ जाएगी। देखो यार, छोटा कर लो, पूरी आ जाएगी। तो ये बार बार मैं जो क्लिक कर रहा हूँ वो पेंटिंग में आके खुल रही है। तो जैसे मैं कोई और करेक्शन करना चाहता हूँ तो उसके लिए ये ऑप्शन खुल के आता है। तो यहाँ से ये ड्राइंग का यूज़ कर सकते हैं। जो ड्राइंग तुम वहाँ बनाओगे वही ड्राइंग यहाँ आ जाएगी। अब आते हैं इसमें टाइम और डेट के लिए। तो जैसे कि मैंने आज ये फाइल ख़त्म की, तो मैं यहाँ से जैसे ही टाइम और डेट करना चाहूँ तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब इसमें ये इंडिकेट होगा, जब भी मैं इसे बोलूँगा तो मैंने 8 यानी कि 22/8 में इस पर काम किया था, तो मुझे पता पड़ जाएगी इस डेट में। किसी को डेट और टाइम के अकॉर्डिंग चाहिए तो इसे भी डाल सकते हैं, इतने टाइम को मैंने काम किया। अब आता है इंसर्ट ऑब्जेक्टिव। इंसर्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे मुझे बीच में इसी सॉफ्टवेयर वर्डपैड के बीच में मुझे फोटोशॉप, एक्सेल या कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है तो मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। एक मैं देख ले रहा हूँ सादा सा एक्सेल। तो एक्सेल हम कर ले रहे हैं। तो यहाँ से मैंने कुछ ऐसे ही कुछ डाल दिया हल्का फुल्का, और मैं देखना चाहता हूँ इसमें एक्सेल आ जाए। तो ये देखो, ये बन के आ जाएगी बीच में।
यानी छोटी मोटी थोड़ी बहुत डिजाइनिंग हम लोग इसमें आराम से कर सकते हैं सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आता है फाइंड। इंसर्ट होता ही ऑब्जेक्टिव वो है कि दूसरी सॉफ्टवेयर में खोलने के लिए